हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का जो APN सेटिंग्स है उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में कि ये जो APN सेटिंग्स है क्या होते हैं, इनको आपको क्यों चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज नहीं करना चाहिए और क्या APN सेटिंग्स को चेंज करने से इंटरनेट का स्पीड जो है इंक्रीज़ होता है या नहीं, ये भी जानेंगे। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर आपने जो APN क्या है इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, छोटा सा है, वो नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा जानना है APN के बारे में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो फ़ोन है, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें सभी में सेम सेटिंग्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग्स पे। यहाँ पे सिंपल आप डेटा पे क्लिक करके, जो डेटा का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे सिम को सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी सिम आप सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, सिम सेटिंग्स में आ जाएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे APN का ऑप्शन मिल जाएगा, एक्सेस पॉइंट नेम, एंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं अपनी सिम को, यानी कि दूसरे सिम पे आप ट्राई कर सकते हैं जिस पे इंटरनेट चालू है, जिस पे इंटरनेट ऑन है। तो आप उसको सिलेक्ट करें। उसके सिलेक्ट करने के बाद सिंपल APN का ऑप्शन आ जाए, दैन APN पे क्लिक करें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको APNs मिल जाएंगे। अब ये सिम के ऊपर डिपेंडेड है उसमें कितने APN सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, या फिर आपने खुद क्रिएट करे हैं तब भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। पर ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कोई भी APN सेटिंग्स इसमें जो है एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे और भी इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे, तो इस तरह से जो सेटिंग्स से ओपन हो जाएंगे। और अगर आप एक नया APN बनाना चाहें तो आप एक नया APN भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे पहले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले इसमें है नेम। सो जो नेम है इसमें आप जो है APN का कोई भी नेम रख सकते हैं। बाकी जो पुराने फ़ोन्स होते थे उनमें जो है दो टाइप के APNs होते थे। तो एक में यहाँ पे इंटरनेट ऑन करने के लिए होता था और एक कॉल्स वगैरह के लिए या फिर MMS के लिए भी होता था। लेकिन अभी यहाँ पे जो कंबाइन हो चुका, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ऐसे MMS का भी APN इसी में आपको मिल जाता है, और जो वेबसाइट और इंटरनेट वगैरह होता है उसका भी जो APN सेटिंग से आपको मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे नेम चेंज करना चाहें, नेम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, नेम से कुछ नहीं होता। और ये जो नेम है ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए कि जो APN सेटिंग्स है वो किस काम के लिए आपने बनाया है। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे जो APN है, APN नेम मतलब ये APN आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जियो नेट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी है वहाँ से आया है इसमें। तो आप इसको भी आप इस तरह से रखना चाहें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे भी आई थिंक ये नेम जो है इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और सिंपल कोई नेम भी दे सकते हैं। ये जो है अलग अलग सिम के हिसाब से अलग अलग जो है नेम आपने सुना होगा। जैसे कि आइडिया है तो आइडिया इंटरनेट, एयरटेल नेट और BSNL इंटरनेट या फिर नेट। तो इस तरह से जो अलग अलग APN जो नेम है वो आ जाते हैं। आप इनको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइज, वो है यहाँ पे प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी आई थिंक आपको पता होगा प्रॉक्सी का यूज़ क्यों कर जाता है। कोई भी वेबसाइट है, अगर आप उसको ब्लॉग्ड है या फिर उनको विजिट करना चाहते हैं, या फिर कुछ वेबसाइट जिनको आप ब्लॉग वगैरह करना चाहते हैं, सो ये यहाँ पे यूज़ कर जाता है। अब अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करा गया है। मतलब आप कोई वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं इस सेलुलर नेटवर्क पे, इस सिम के नेटवर्क पे। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे पोर्ट। तो ये जो पोर्ट नंबर है ये बेसिकली सर्वर्स के लिए यूज़ करा जाता है। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सर्वर कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया कि जो पोर्ट है वो कब यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो भी सर्वर्स के लिए है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यूज़र नेम पासवर्ड के बाद एक सर्वर का ऑप्शन है। तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक सर्वर के से कनेक्ट करना चाहते हैं इस सिम नेटवर्क के थ्रू, तो आप यहाँ पे सिंपल जो सर्वर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सर्वर का IP आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड अगर सर्वर में लगा हुआ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं सिंपल यूज़र नेम और पासवर्ड में, तभी वो सर्वर से कनेक्ट करेगा। और सर्वर का एक पोर्ट नंबर भी होता है। अगर यूज़र नेम पासवर्ड किसी को मालूम है, पोर्ट नंबर नहीं मालूम है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सो पोर्ट नंबर का जो यूज़ है वो यही है, आपको जो सर्वर में दिया जाता है तो आपको वहाँ यहाँ पे भी फिल करना होता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आप देखेंगे तो यहाँ पे है MMS-SC, फिर इसके बाद है MMS प्रॉक्सी, पोर्ट और MCC। इस तरह से जो ऑप्शन है MNC। तो ये वाले जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको मिलते हैं MMS के लिए। ओके, तो आज से कुछ साल पहले देखें तो फ़ोन्स में आपको कुछ इस तरह का सर्विस मिलता था कि आप जो है MMS जो है सेंड कर पाते थे, उसमें कोई फ़ोटो है, वीडियो है, तो वो आप सेंड कर सकते थे। तो वो भी ये MMS के लिए ही है। हालांकि आजकल कोई MMS यूज़ नहीं करता, इंटरनेट है,
फ़ोटोज़ वीडियोज़ एप्लीकेशन के थ्रू सेंड होते हैं। ओके, तो इसको हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसका कुछ मीन भी नहीं है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप। तो ऑथेंटिकेशन टाइप में आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है 2 ऑप्शन मिल जाते हैं और एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है PAP का मतलब होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब पासवर्ड आपको समझ आ गया, ऑथेंटिकेशन आपको समझ आ गया, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेटअप रूल्स, और ये जो है अलाउ करता है 2 डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, तो प्रोटोकॉल मतलब कि सेट ऑफ रूल्स होता है। सो इसमें बहुत सारे रूल्स जो रेगुलेशंस है वो लगे होते हैं। आपने देखा होगा सो FTP होता है, HTTPS होता है। तो ये जो है ये भी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स का अलग अलग जगह पे यूज़ करा जाता है अलग अलग डिवाइसेस और सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड हम यहाँ पे नन ही रखते हैं, बिकॉज इसमें जो है कोई भी ऑथेंटिकेशन सिम वगैरह से यहाँ पे नहीं दिया गया है। और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है अगर आप इसमें सेट करेंगे ऑथेंटिकेशन टाइप तो यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये जो है सर्वर्स से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे है CHAP, इसका मतलब है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है और इसका आप कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं PAP और CHAP। ये कुछ चीज़ें हैं ना जो है एक स्पेसिफिक, आप अगर कोई नेटवर्क है या फिर कोई सर्वर है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं प्राइवेट डेटा एक्सेस करने के लिए, तो वो वहाँ पे चीज़ें काम आती हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे APN टाइप है। तो आप APN टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये सिंपल यहाँ पे आप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई भी नंबर सेटेड नहीं है। तो मतलब है कि आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके, और आप अपने हिसाब से कस्टम इसको कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे APN प्रोटोकॉल। सो APN यानी कि एक्सेस पॉइंट नेम प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं IPv4 IPv6। बाकी ये दोनों पे सिलेक्टेड है, वो इसीलिए क्योंकि जो IPv4 है उसकी जो एक नंबर है वो एक लिमिटेड हो चुका है। और आजकल के आज जो डिवाइसेस आते हैं वो देखेंगे आप तो वहाँ पे IPv6 ही यूज़ करा जाता है। और जो अभी भी जो है IPv4 को भी यूज़ करा जाता है, बिकॉज़ ये जो IPv4 है वही काफ़ी है कुछ डिवाइसेस पे लिए। लेकिन अगर जो है IPv4 की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है तब यहाँ पे जो है IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके पीछे काफ़ी थोड़ा सा हिस्ट्री है, इसका लंबा हिस्ट्री है, तो वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसे डिटेल में जाना होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो APN रोमिंग प्रोटोकॉल ये बेसिकली अगर आप रोमिंग वगैरह में हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। एंड IPv4 IPv6 पे आप कोई भी एक पे जंप ना करें, क्योंकि दोनों ही स्विच होते रहते हैं और IPv6 भी यूज़ होता है कई बार। तो इनको आप रहने दीजिए, इनको आप चेंज ना करें। इसके बाद है बेरर। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी स्पेसिफिक रख सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे LTE सेलेक्ट करेंगे बिकॉज जो 4G डिवाइस है तो LTE नेटवर्क से कनेक्टेड रहे उसके लिए है। एंड यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनमें से सिलेक्ट ना करें। जैसे कि GPRS हो गया, तो वो पुराना स्टैंडर्ड है इंटरनेट जो 4G जो जनरेशन है इसका, तो आप इसको चेंज ना करें। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप LTE रखें 4G के लिए। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे MVNO टाइप। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं MVNO टाइप यानी इसका मतलब होता है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। सो ये एक कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो कि आपके फ़ोन में जो है इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने का। सो ये एक मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। इसमें आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप नन ही रखें बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें जो है प्राइवेट यूज़ के लिए है, तो वो आप यहाँ पे चेंजेस ना करें। ये पब्लिकली जो सेटिंग्स आपको दिए जाते हैं उनमें यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा कि जो सेटिंग्स हैं ये क्या है और इनको क्यों यूज़ करा जाता है ना। कुछ चीज़ें जो है इसमें सभी यूज़ के लिए नहीं है। अब यहाँ पे अगर कोई भी इंटरनेट में इशू आता है तो आप इनको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं क्या ये जो APN सेटिंग्स है ये आपकी इंटरनेट स्पीड को अफेक्ट करते हैं, मतलब क्या इससे जो इंटरनेट स्पीड है वो इफेक्ट होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है सिम डालने के बाद भी और आपको जो सेटिंग्स है वो नहीं मिले हैं, तब यहाँ पे आप जो एक न्यू APN क्रिएट कर सकते हैं और जो भी मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा आपको सेटिंग्स दिए गए होंगे वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन की, तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में जैसे ही आप सिम को लगाते हैं तो वैसे ही जो भी सेटिंग्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इस कंपनीज़ के द्वारा दिए गए होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। आपके यहाँ पे कुछ भी मैनुअल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर यहाँ पे कोई इंटरनेट में जो इशू आ रहा है या फिर कोई इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है कुछ जगह पे,
तब यहाँ पे आपको जो है इसको सिंपल एक बार रीसेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप इस APN सेटिंग्स को रीसेट करते हैं तो वो काम करने लगता है इंटरनेट। अब इस बात करते हैं क्या APN सेटिंग्स को चेंज करने से इंटरनेट का स्पीड इंक्रीज़ होता है। दोस्तों यहाँ पे जो APN सेटिंग्स है वो आज से 3-4 साल पहले काम करती थी छोटे फ़ोन्स में, जहाँ पे जो APN सेटिंग्स है उनको मैन्युअली सेट करना होता था। अभी के टाइम पे जो भी सेटिंग्स है वो आपको ऑटोमेटिकली ही नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू मिल जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी सेटिंग्स होती हैं वो सही होती हैं। ओके एंड दोस्तों स्पीड की बात करते हैं, जो भी सिम आपको यूज़ करें, जो भी ऑपरेटर का सिम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे जिस रिचार्ज पे आपको जितना स्पीड मिलता है वहाँ से वही स्पीड को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पे इन सेटिंग्स में चेंजेस करने से कोई भी इंटरनेट का स्पीड जो इंक्रीज़ नहीं होता है। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप ये सेटिंग कर लीजिए, ये सर्वर सेट कर लीजिए तो आपकी इंटरनेट का स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो APN सेटिंग्स हैं वो आपके फ़ोन को, डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तब केस में आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये चीज़ें वर्क करती है। और अगर आप यहाँ पे कोई इंटरनेट है अपने फ़ोन में रन नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट नंबर सर्वर वगैरह आप फिल कर देंगे तो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं इंटरनेट वगैरह काम नहीं करेगा। लेकिन इन सेटिंग्स का जो यूज़ है ज़्यादातर जो ओल्ड फ़ोन्स होते थे, कीपैड फ़ोन्स होते थे, वहाँ पे करा जाता था, क्योंकि वहाँ पे उस फ़ोन में जो ऑटोमेटिक ऐसे सेटिंग्स नहीं होते थे कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कर ले। हालांकि अभी जो सिम आते हैं उनमें जो सिस्टम रहता है पहले से ही कि जो आप सिम लगाएंगे तो जो भी सिम के सेटिंग्स होंगे, APN सेटिंग्स और जो भी सेटिंग्स करने होंगे वो फ़ोन ऑटोमेटिकली ही कर लेगा एंड जो भी मैसेज है वो भी आपको मिल जाएगा, APN सेटिंग्स भी आपको मिल जाएगी। एंड दोस्तों आपने यहाँ पे कभी देखा नहीं होगा कि आपको जो सिम लगाने के बाद भी APN में कोई सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं, आप उनको यूज़ करें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे चेंज करने से इंटरनेट का स्पीड जो इंक्रीज़ नहीं होता है। आप ट्राई करके देख लेना, आप कोई भी सेटिंग्स चेंज करके देखना। लेकिन जो आपको इंटरनेट का जो पैक मिला हुआ है, आपने जो भी रिचार्ज करवाया है उसमें कितना स्पीड आपको मिला है वही स्पीड को आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको सभी सवाल को जवाब मिल गया होगा एंड कोई भी क्वेश्चन तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।